फील्ड एम्पायर हैं। खेल का आगाज पहली गेंद को ऑन साइड की जानिब बड़े खूबसूरत अंदाज से धकेला है। तेज़ी दिखानी होगी। एक रन हासिल किया, दूसरे के लिए वापस पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। बेहतर गेंद थी, मिडिल स्टंप में आते हुए मोहताद अंदाज से खेले थे इसे। अच्छी कोशिश फील्डर की गेंद को रोकने में। अगर आप देखें पिछले मुकाबले में आपने हुरैरा को देखा था, वो भी सियालकोट से। बहुत अच्छा शॉट खेला, गेंद की लेंथ पीछे थी जिसका फ़ायदा उठाया और गेंद को पहुंचाया पॉइंट बाउंड्री के बाहर। बेहतर अंदाज था, थोड़ा सा बैकफुट पर गए और पंच किया इसे। काफ़ी रन्स किए इन्होंने। जो रीजनल फर्स्ट क्लास हुई और जो पिछली फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें टॉप स्कोरर थे। अभी भी जो इनके तेवर हैं वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान वापडा के लिए। ये अच्छी गेंद, इसे कट किया है खूबसूरत अंदाज से। पॉइंट और गली के दरमियान में से इसे धकेल दिया है 4 रन के लिए। आप वॉलीबॉल में देख लें, आप किसी और खेल में देख लें, बहुत उम्दा गेंद और आउट। पहली विकेट पाकिस्तान वापडा के आकिब लेने में कामयाब हुए। कॉट बिहाइंड, बहुत खूबसूरत आउट हुआ। बड़ी शानदार गेंद थी और उसके साथ साथ कैच भी बड़ा गजब का लिया है बिस्मिल्लाह खान ने, जो विकेटों के पीछे। खान बड़ा फिट है यार। अब तक फर्स्ट क्लास में शान मसूद ने 30 सेंचुरियां बना रखी हैं। इस गेंद को खूबसूरत अंदाज से धकेला है। गेंद की रफ्तार बता रही है कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं है इस गेंद को रोकने का। जैसे आपने इब्तिदा में कहा था कि इस पिच पर सब्र का दामन थामने की ज़रूरत है, वो दामन छोड़ दिया। बहुत अच्छा बॉल, बाहरी किनारा लिया और बिस्मिल्लाह खान के ग्लव्स में गेंद। अहसान उवैस की इनिंग का खात्मा। बड़ी शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा और साथ साथ आकिब की ये बड़ी शानदार गेंद थी जो चकमा दे गई। दिफाई अंदाज से खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और बिस्मिल्लाह खान ने विकेटों के पीछे शानदार कैच मुकम्मल किया। तो यूं आकिब के हिस्से में दूसरी विकेट आई और SNGPL की टीम को दूसरा नुकसान अहसान उवैस की सूरत में 14 रन बनाने के बाद आउट हुए आकिब के हाथों। और इसी मुनासबत से वो इंग्लैंड टीम की आजकल कोचिंग करते हैं, आपको पता। बहुत अच्छा गेंद पढ़ के अंदर आया और शान मसूद LBW आउट। अभी तक दम बखुद हैं शान मसूद कि कैसा गेंद ये पढ़कर अंदर आया था। ये देखिए रीप्ले आपके सामने आएगा, लेकिन जो आउट हुए शान मसूद, लाजवाब बॉलिंग आदिल की जानिब से। बड़ी कमाल की गेंद थी और बिल्कुल भी समझ नहीं सके और शान मसूद ये गुमान कर रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गेंद अंदर की जानिब आई और सिर्फ पैड ही सामने ला सके, इसलिए अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। तो यूं 10 रन बनाने के बाद आउट हुए। इंटरनेशनल अरीना में आप खाली आपने देखा होगा कि प्लेयर्स, और बहुत खूबसूरत शॉट था ये, पॉइंट बाउंड्री की जानिब। अंपायर ने भी काफ़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। और बेहतर गेंद, ये गेंद गई है पॉइंट और गली के दरमियान में से 4 रन के लिए। गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया था। आकिब 2 विकेट हासिल कर चुके हैं और ये इंतहाई खूबसूरत अंदाज है साद खान का, लेकिन फील्डर गेंद तक रसाई हासिल नहीं कर सके। गम्माज़ी करती है ये बात। ये बेहतर ड्राइव किया है इसे लॉन्ग ऑन की जानिब। फील्डर दौड़े ज़रूर हैं लेकिन उनकी ये दौड़ काम नहीं आएगी। साद खान पहला चौका लगाने में कामयाब हुए। नकीबुल्लाह को हमने देखा है कि ज़्यादातर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हुए नज़र आए हैं। इस गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज से निकाल दिया है कवर की जानिब 4 रन के लिए उमैर बिन यूसुफ ने, और बोल्ड कर दिया। ये हिकमत अमली काम आई वापडा के कप्तान खालिद उस्मान की और विकेट ले उड़ी। और हमने देखा है कि जब जब स्पिनर्स को मौका मिला है
स्पिनर्स ने मायूस नहीं किया कप्तान को। जी हाँ, कासिम अकरम ने पिछले मुकाबले में खासी अच्छी बॉलिंग की थी और अब शरून शानदार बॉलिंग करते हुए विकेट हासिल कर ली साद खान की। बिल्कुल खाने के वक्फे से कबल ये विकेट हासिल की थी और इस वक्त खाने का वक्फा भी अंपायर ने ऐलान कर दिया कि खाने का वक्फा भी कर लिया जाए। इसी वक्फे के साथ बहुत मायूस साद खान वापस जाते हुए 21 रन बनाए 28 गेंदें खेलकर और शरून को विकेट दे बैठे। और आसिफ, ये वही बात है कि जब हम कर रहे हैं कि हमने ज़्यादातर बैट्समैनों को आखिरी ओवर में विकेटें गंवाते हुए देखा है और बैट्समैन चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये ओवर और ये मरहला गुजरे, लेकिन खालिद उस्मान की ये हिकमत अमली बेहतर थी कि स्पिनर्स को लाया गया और शरून ने उन्हें मायूस नहीं किया। स्वीप करने चले थे साद खान, लेकिन गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि उनके स्टंप से जाकर टकराई जो उनसे 4 फीट की दूरी पर थी और यूं खालिद उस्मान कामयाब हुए क्योंकि ये उनका बेहतर फैसला था शरून को लाने का। जी हाँ, ये स्कोर कार्ड आपके सामने। उमैर बिन यूसुफ 15 रन के साथ विकेट पर अब भी खड़े हैं, जबकि साद खान ने अब से चंद लम्हों कबल अपनी विकेट गंवाई। उसके बाद आने वाले बैट्समैन को बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ खेल का मुजाहरा करना होगा। 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना चुकी है SNGPL। उन्हें दावत दी थी बैटिंग की। वापडा ने टॉस जीतकर वापडा की बॉलिंग आपके सामने 2 विकेटों के साथ आकिब खान शानदार बॉलिंग करते हुए पिछले मुकाबले की अपनी फॉर्म को इस मुकाबले में लाते हुए पिछले मुकाबले में उन्होंने 9 खिलाड़ी आउट किए थे। 24 रन पर पहली विकेट गिरी, उसके बाद दूसरी 29 पर 35 पर तीसरी और फिर तरह सी पार्टनरशिप लगी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और उसके बाद शरून का शिकार बने साद खान। 3 एक्स्ट्रास शामिल। कबल का खेल अब शुरू हुआ है। खाने का वक्फा अभी ख़त्म हुआ है। उसके लिए भी कोई आसानी नहीं कर रहे ये शॉर्ट मिड विकेट या शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर फील्डर। इसी समय एक चौका मिला लेकिन वो अनकन्विंसिंग शॉट था। में बहुत अहमियत का हामिल होता है कि कहाँ खड़ा है बैट्समैन। ये रैश शॉट खुशकिस्मत रहे, एज ज़रूर लिया बल्ले का लेकिन महफूज और 4 रन। वाइड ऑफ द क्रीज से बॉलिंग कर रहे हैं और गलत ही कर बैठे। ड्राइव करना चाहते थे लेकिन स्लिप के फील्डर खासे चौकन्ने थे और उन्होंने शानदार कैच लेकर बिलाखिर जो जवाबमर्दी का मुजाहरा कर रहे थे लेकिन नकीबुल्लाह उनकी विकेट ले उड़े। सैफुल्लाह बंगश ने उनकी विकेट हासिल कर ली। तो यूं 5वां नुकसान हो चुका है SNGPL की टीम को और बिलाखिर ये रफाकतदारी अपने अख्तिताम को पहुंची। नकीबुल्लाह सुबह से लेकर अब तक इसी जिद्दोजहद में लगे हुए थे और उनकी कोशिश थी कि बैट्समैन गलती करें। वही किया सैफुल्लाह बंगश ने जो नहीं करना चाहिए था। 50 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए, 96 पर 5वां नुकसान। रिस्क लिया था उमैर बिन यूसुफ ने, कामयाब हुए। बैकवर्ड पॉइंट की जानिब 4 रन। फ़र्क है किड्स के कलर्स में लेकिन वो तो टीम्स की जिम्मेदारी है और बहुत खूबसूरत शॉट इसी हिस्सा में खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। यहां ये गलत ही कर बैठे। दिफाई अंदाज ये बिल्कुल जरूर था लेकिन साथ साथ गेंद बड़ी शानदार थी नकीबुल्लाह की और बैट से लगने के बाद बिल्कुल ही करीब में फील्डर मौजूद थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की, आसान कैच मुकम्मल किया और नकीबुल्लाह जो बड़ी देर से जिद्दोजहद कर रहे थे अब यके बाद दीगरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। पहले सैफुल्लाह बंगश को और अब अवैस जफर को उन्होंने ठिकाने लगाया। तो 106 के बाद ये 6ठा नुकसान SNGPL को अवैस जफर की सूरत में 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। उवैस जफर गुड लेंथ पर बड़ा हुआ गेंद था, थोड़ा सा उछाल गेंद में देखा गया, थोड़ा सा जो बाउंस गेंद का था वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके उवैस जफर और कैच दे बैठे शॉर्ट में मिड विकेट पर खड़े फील्डर को। शानदार कामयाबी नकीबुल्लाह की। इस हिस्सा में ओवर भी ख़त्म 106 पर 6।
उठाकर खेले हैं और खुशकिस्मत रहे कि गेंद वहां गई जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। जो सिचुएशंस आती हैं उनको अच्छी तरह से खेलने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने अब खेला। अच्छा शॉट, इसे ड्राइव किया है, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। 2 रन हासिल किए। 2 ही पर इत्तेफाक करना होगा क्योंकि फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा 119 पर 6 SNGPL। तो इसी असना में अब चाय का वक्फा हो चुका है। उमर बिन यूसुफ ने 40 रन बनाए हैं, 3 रन बनाए बिलावल भट्टी ने। 119 के मजमुए पर 6 विकेटें गंवा चुकी है। 51 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है अब तक। और यूं बड़ी शानदार बॉलिंग की है अब तक। वापडा ने 6 विकेटें हासिल कर चुकी है। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। अजान ओवैस ने 14 रन बनाए थे। बिस्मिल्लाह खान ने विकेटों के पीछे उनका कैच लिया था। आकिब के हिस्से में वो विकेट आई थी। अली जरियाब के साथ भी वही किया। बिस्मिल्लाह खान ने कैच लिया। आकिब की गेंद पर 9 रन बनाए। 10 रन बनाए थे शान मसूद ने। 40 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त से उमर बिन यूसुफ। साद खान ने 21 रन बनाए। 9 रन बनाए सैफुल्लाह बंगश ने। 4 रन बनाए उवैस जफर ने। और 3 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त हैं बिलावल भट्टी उमर बिन यूसुफ के साथ। तो 119 रन से बनाई 6 विकेटों के नुकसान पर। 51 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 2 विकेटें हासिल की नकीबुल्लाह ने। 17 ओवर में 7 मेडन 32 रन दिए। 1 विकेट हासिल की मोहम्मद आदिल ने। 56 रन देकर 6 मेडन रहे 17 ओवर्स में। 2 विकेटें हासिल की आकिब खान ने। 24 रन देकर 7 मेडन 16 ओवर्स। और शरून सिराज ने 1 ओवर 1 मेडन और 1 विकेट हासिल की। दोबारा शुरू हो चुका है। 119 रन बनाए थे चाय के वक्फे तक 6 विकेटों के नुकसान पर SNGPL की टीम ने। बिलावल भट्टी को मूसा शॉट खेले बिलावल भट्टी और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। हुक किया इस मरतबा बिलावल भट्टी ने और चौका हासिल करने में कामयाब। हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी के साथ देखते हैं और ज़रूरी भी है। उठाकर खेले हैं, खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, और गलत ही कर बैठे उमर बिन यूसुफ। जहां जरूरत नहीं थी वहां गलत ही करने पर आमादा किया आकिब ने। और डीप में फील्डर तैनात था, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन जहानत का नहीं, इसलिए विकेट से हाथ धो बैठे। जी हाँ, मौका मिला था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद था, उसको गैप में खेलना चाहते थे लेकिन दुरुस्त अंदाज में खेलने में नाकाम रहे। गैप आपके सामने है। मिड ऑफ और स्क्वायर, मिड ऑफ और डीप पॉइंट के दरमियान गैप था, उसको फिल इन नहीं कर सके। गलत शॉट, क्योंकि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे उमर बिन यूसुफ से कि इस तरह का शॉट खेलेंगे। 45 रन बना सके, 130 गेंदों का सामना किया और कंडीशंस को देखते हुए ये एक बेहतरीन इनिंग कही जा सकती है। बाबरा ने टॉस जीता, सुब और SNGPL को बैटिंग की दावत दी। रैश शॉट, लकी रहे, 4 रन मिलेंगे। स्लिप के ऊपर से गेंद गया। उठाकर खेले हैं और अपनी ही गेंद पर आसान कैच मुकम्मल किया आकिब ने। तो यूं बिलावल भट्टी जो जल्दी में नजर आ रहे थे, अब उनकी विकेट हासिल कर ली आकिब ने। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन जहानत का नहीं, इसलिए अपनी ही गेंद पर कैच मुकम्मल किया आकिब ने। तो यूं 145 के बाद 8वां नुकसान SNGPL की टीम को बिलावल भट्टी की सूरत में। 35 गेंदों पर 19 रन बनाए। जल्द ही विकेट हासिल की
मोहम्मद काशिफ भट्टी की और एक और विकेट हासिल कर ली। गलती कर बैठे मोहम्मद सलमान। मिडॉन की जानिब फील्डर ने आसान कैच लेकर और यहां आकिब ने अपनी 5वीं विकेट हासिल करके सजदा शुक्र अदा किया। आसान हदफ नहीं होता आसिफ फास्ट बॉलर के लिए 5 विकेटें हासिल करना, और यहां बड़ा मार्का सर किया है आकिब ने। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है 5 विकेटें हासिल करना, आधी टीम को अपनी जेब में रखना, ये यकीनन कमाल की बात है। इस टूर्नामेंट में हमने कई मौक़ों पर देखा और आकिब ने इससे पहले भी 5 से ज़्यादा विकेट हासिल किए थे। 6 विकेटें ली थी उन्होंने पिछले मैच की पहली इनिंग में। अपनी बैटिंग से बहुत उम्दा गेंद पढ़कर बाहर निकला और एलबीडब्ल्यू आउट। मोहम्मद आदिल ने बिलाखिर आउट करने में कामयाबी दिलाई अपनी टीम को, पूरी टीम समेट दी वापडा ने एसएनजीपीएल की। ये देखिए आउट होने का मंजर, बहुत खूबसूरत गेंद लेग स्टंप पे गिरा, बाहर निकला और धानी कुछ नहीं कर सके। शाहनवाज धानी बीट हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। मोहम्मद आदिल की गेंद पर उनके हिस्से में ये दूसरी विकेट आई तो यूं सिमट गई एसएनजीपीएल की टीम 147 रन पर। और बड़ी शानदार बॉलिंग की आज आकिब ने, 5 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 विकेटें हासिल की आदिल ने, 2 विकेटें हासिल की नकीबुल्लाह ने और 1 विकेट हासिल की शरून ने। तो ये स्पेल बड़ा शानदार था आकिब का। और चाय के वक्फे के बाद यकीनन वापडा के हक में ज़्यादा बेहतर रहा क्योंकि जल्द अज जल्द विकेटें हासिल कर ली। ये बैटिंग कार्ड 14 रन बनाए थे अजान उवैस ने, अली जरियाब 9 रन बना सके, 10 रन बनाए थे शान मसूद ने, 45 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी उमैर बिन यूसुफ ने, 21 रन बनाए थे साद खान ने, 9 रन बना सके सैफुल्ला बंगश, 4 रन बनाए उवैस जफर ने, 19 रन बनाए थे बिलावल भट्टी ने, मोहम्मद सलमान 4 और अथर महमूद 2 रन से बना सके और शाहनवाज धानी 0 पर आउट हुए। तो यूं 10 रन एक्स्ट्राज रहे। 60.3 ओवर्स में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई एसएनजीपीएल की टीम। और बॉलिंग में आकिब खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की आज वापडा के लिए। इक्कीस ओवर किए, 8 मेडन रहे, 39 रन देकर 5 विकेटें, एक बड़ा मार्का सर किया है। 1.86 की इकॉनमी है। 2 विकेटें हासिल की नकीबुल्लाह ने। 18 ओवर में 7 ओवर मेडन रहे, 38 रन देकर 2 विकेटें समेटी। और 20.3 ओवर में 7 मेडन, 62 रन, 2 विकेटें हासिल की मोहम्मद आदिल ने। और आखिर में शरून सिराज ने 1 ओवर में 1 मेडन, 1 विकेट हासिल की। ये विकेटें गिरने की तरतीब 24 पर 1, 29 पर 2, 35 पर 3, 72 पर 4, 96 पर 5, 106 पर 6, 136 पर 7, 145 पर 8, 146 पर 9 और यूं 147 पर सिमट गई एसएनजीपीएल की टीम। तो यहाँ अब एक इनिंग ब्रेक है और इनिंग ब्रेक के बाद जो ही वापडा की इनिंग का आगाज होगा आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद इमरान इनिंग का आगाज करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को दिफाई अंदाजे के लिए तेजी दिखानी होगी। शान मसूद के हाथ ये गेंद ना आ सकी जिसके नतीजे में 1 रन मुकम्मल किया। शॉट लेग तक आता है, उसमें लेग स्लिप पर भी खड़े हुए हैं, बल्कि शॉट फाइन लेग कहा जाए शान मसूद को तो भेजा ना होगा। इसी अवस्था में चौके का मौका था तो वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और विकेट हासिल कर ली शाहनवाज धानी ने। कॉट बिहाइंड, बहुत खूबसूरत बॉल और मोहम्मद इखलाक को जाना होगा। बड़ी विकेट हासिल की है मोहम्मद शाहनवाज धानी ने। मोहम्मद अखलाक की इसे कट करना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और विकेट कीपर ने बड़ा शानदार और आसान कैच मुकम्मल किया। तो यूं शाहनवाज धानी के हिस्से में ये पहली विकेट आई और 8 के मजमुए पर यह पहला नुकसान वापडा की टीम को मोहम्मद अखलाक की सूरत में। 13 गेंदों पर 2 रन बनाए।
ये बेहतर अंदाज है, रन्स मिलेंगे यहाँ पर। गेंद की रफ्तार बता रही है कि गेंद जाएगी 4 रन्स के लिए। ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी आमने सामने हैं। बेहतर अंदाज है और कुव्वत दिखाई और अपने बल्ले का फेस ओपन किया। और अगर आप मोहम्मद इमरान से पूछेंगे तो वो शॉर्ट पिच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इनका पसंदीदा शॉट है। खूबसूरत अंदाज और कोई फील्डर मौजूद नहीं है। ड्राइव खेलने से पहले उन्होंने जायज़ा ले लिया था। लेकिन यही इस खेल की खूबसूरती है कि कभी आप का हाथ ऊपर कभी नीचे। और इसे लेट कट किया मोहम्मद अम्मार ने और कट करने के बाद उनकी नज़रें आखिर तक बाउंड्री लाइन पर मरकूज रही। बहुत उम्दगी के साथ कवर बाउंड्री की जानिब खेलने में कामयाब हुए मोहम्मद इमरान। अच्छी कोशिश लेकिन कारगर साबित ना हो सकी और यूं बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद इमरान। बहुत खूबसूरती के साथ ऑफ स्टंप पर खेलने में कामयाब हुए कवर बाउंड्री की जानिब 4 रन्स के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश शॉट मोहम्मद अम्मार का, क्योंकि अजहर अली इसी अवस्था में बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव 4 रन्स के लिए। या फिर अगर आप कलर क्रिकेट खेल रहे हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी समय चौका ज़रूर लगा। ये बेहतर गेंद थी, इसे जाने दिया। ओवर मुकम्मल हुआ 16 के बाद 63 पर एक वापडा। तो यूं आसिफ, अब ये खेल ऐसा लगता है कि आज के दिन का इख्तिताम होने को है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर होगा, क्योंकि अंपायर्स इस बात की तस्दीक करते हुए कि आया मज़ीद खेल हो सकता है या नहीं। बड़ी बारीक बीनी के साथ ये तमाम तर चीज़ें नोट की जाती हैं और उसे एक छोटी सी डायरी में अंपायर लिख कर अपने पास रखते हैं। और कुछ बातचीत करते हुए शान मसूद, और ऐसा लगता है कि खुश नहीं है। शान मसूद बॉलिंग करना चाहते थे तो वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं वक्त का, लेकिन खेल के मैदान से बाहर भी कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनकी आपको हिमायत मिलना ज़रूरी है। मैच रेफरी हैं इस मैच के अलीम मूसा, वो मैंने अभी देखा था, वो बाउंड्री लाइन के बाहर टहल रहे थे, तो वो भी कुछ चीज़ें नोट करते हैं। हर मैच की एक प्रॉपर रिपोर्ट मुरतब की जाती है, अंपायर से पूरी रिपोर्ट दी जाती है कि कौन सा ऐसा वाक़या हुआ जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है। तो क्रिकेट का खेल सिर्फ बल्लेबाज और बैट्समैन तक अब मुहित नहीं है, अब बहुत कुछ है। 5:20 हो चुके हैं और यह बैटिंग कार्ड वापडा की टीम का 33 रन से बनाए थे। मोहम्मद इमरान ने 47 गेंदों पर 2 रन से बनाकर आउट हो गए थे। मोहम्मद इखलाक और 24 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त हैं मोहम्मद अम्मार, और यूं इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान 75 रन की पार्टनरशिप कायम हुई है और ये पार्टनरशिप कदर बेहतर है। और दूसरी जानिब एक ही विकेट हासिल की है शाहनवाज दानी ने, 6 ओवर में 18 रन देकर एक मेडन रहा, और अतर महमूद के हिस्से में एक मेडन आया 19 रन देकर। इसके अलावा कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका है। तो अब 55 रन की ये पार्टनरशिप, और यूं 16 ओवर खेले वापडा की टीम ने 63 रन स्कोर किए, एक विकेट गंवा कर, और अब आज के रोज़ का खेल मुकम्मल हो चुका है और कदर बेहतर दिन रहा ये वापडा के नुक्ता निगाह से। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और 147 रन तक महदूद रखा था FCNGPL की टीम को, और जवाबी कार्रवाई में 63 रन बनाए। तो अब बेहतर पोजीशन पर है वापडा की टीम।